माँ के संघर्ष को बच्चे क्यों भूल जाते हैं? लेखिका निधि शर्मा जी। बेटा, गर्मियों की छुट्टी में तो तुम आई नहीं, अब तो सर्दियां आ गई हैं। बच्चों के स्कूल में 10 दिन की छुट्टी तो होगी। कुछ रोज तो आ जाओ। क्या माँ को मिलने का तुम्हारा मन नहीं करता? इतने लोगों के होते हुए भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। बिंदु जी फोन पर अपनी बेटी नैना को बोल रही थी। नैना बोली, क्यों माँ, भैया भाभी हैं, बच्चे भी हैं, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लगता है? और सर्दी भी अभी इतनी तो नहीं पड़ रही, फिर आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? पहले तो आप कहती थीं कि रजाई में मुझे गर्मी लगती है, अब आप कहती हैं उसी रजाई में आपको ठंड लगती है। ऐसा क्यों? बिंदु जी बोली, पता नहीं बेटा, अब आंखों से उतना दिखता भी नहीं है, ना तो उतना चल फिर पाती हूँ। ये रजाई भी पहले की तरह भारी नहीं है, बहुत हल्की हो गई है। जब मैं बहू से बोली तो वो बोली, ये वही रजाई है, बुढ़ापे का शरीर है, इसीलिए आपको ज्यादा ठंड लगती है। अब तो ईश्वर से कहती हूँ इस ठंडी तो मुझे ले जाए। अब तो ठंडी गर्मी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, बेकार में बच्चों पर बोझ बनी बैठी हूँ। नैना बोली, माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? देखो, भाभी की माँ आपसे भी ज्यादा उम्र की हैं, फिर भी कितने आराम से रह रही हैं। बिंदु जी बोली, हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी तरह इतनी दवाइयाँ जो नहीं खानी पड़ती, और उनकी बेटी हर 6 महीने में उनसे मिलने जाती है। पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम आती ही नहीं हो। नैना हंसने लगी, बोली, माँ आप तो बच्चों की तरह करने लगी, जैसे मैं अपने बचपन में बहाने बनाकर आपसे अपनी बात मनवाती थी। बिंदु जी बोली, हर माँ बाप एक उम्र हो जाने के बाद अपने ही बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। तो बोलो, मेरी जिद पूरी करोगी? तुम इस ठंडी में आओगी? नैना ने उस वक्त तो हाँ कर दिया, बाद में अपने पति कैलाश के सामने सारी बातें बताई। वो मुस्कुराने लगे और बोले, चली जाओ 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा? नैना बोली, आप तो मेरी भाभी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। जब वो मेरी माँ के खाने का ध्यान नहीं रखती, तो आपको लगता है मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी? कैलाश बोले, 1 हफ्ते के लिए बच्चों को यहीं छोड़ दो, मैं अपनी माँ को बुलवा लूंगा, वो सबका ध्यान रख लेगी, तुम जाकर अपनी माँ को देखाओ, सही है? अब उनकी उम्र ऐसी हो चली है कि आज है कल नहीं, तो उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दो। पति की बात मानकर 2 रोज बाद नैना अपनी माँ के घर चली गई। नैना की माँ अपने समय में शिक्षिका थी। उनकी नौकरी खत्म होने के बाद कई तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। बेटे की शादी के बाद बहू को आते ही उन्होंने घर की सारी बागडोर दे दी थी। बहू ने उसे संभालने की जगह सभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। ना तो ननद के साथ बनती थी, न सास के साथ। फिर भी बेटे के मोह में बिंदु जी वहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहती थी। जब नैना आई तो उसकी भाभी रिंकी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कटाक्ष करके बोली, आप कैसे अपने बच्चे और पति को छोड़कर यहाँ चली आई? या आपको उनकी चिंता नहीं होती है? इतना भी मायके घूमने का क्या शौक है कि अपनी बूढ़ी सास पर पूरे घर की जिम्मेदारी आप छोड़कर आई? नैना मुस्कुराकर बोली, भाभी जब तक माँ है तब तो मायके आ जाऊंगी, अब चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। जहाँ तक मेरी सास की बात है, मैं उनका खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ, ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर आई हूँ। रिंकी मुंह बनाकर बोली, ननद रानी, एक भी बार खाली नहीं जाने देती आप। अब आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। रात में सब इकट्ठा बैठे थे। माँ बच्चों को एक साथ बातें करते देख खुश हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नैना बोली, माँ अब हम सब यहाँ हैं, तब भी आप रो रही हैं? बिंदु जी बोली, बेटा ये खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों के बाद मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। तभी उधर से रिंकी आई और बोली, क्यों मम्मी जी, हम क्या आपके परिवार के नहीं हैं? हमारे रहते तो आप इतना खुश कभी नहीं होती हैं। चलिए अब खाना खा लीजिए, फिर हम सबको भी खाना खाना है। नैना बोली, भाभी माँ के कहने का ये मतलब नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैं और भाई साथ इस तरह बैठे हैं। लाइए माँ को खाना मैं खिला देती हूँ। रिंकी ने बेमन से थाली नैना के हाथ में पकड़ा दी। खाना देखते ही नैना बोली, भाभी आपने ये क्या किया? रात के वक्त माँ को चावल खाने दे रही हैं। माँ को शुगर है, डॉक्टर ने चावल खाने से बिल्कुल मना किया है। माँ मेरे रहते तो आप एक टाइम भी चावल नहीं खाती थी, अब आप रात में चावल खाती हैं? नैना भाई से बोली, भैया आपने भी माँ को चावल खाने से मना नहीं किया, तभी तो इसकी हालत ठीक नहीं हो रही है। भाई बोला, अब मैं काम धंधा छोड़कर यही देखता रहूं कि कौन क्या खा रहा है और क्या नहीं खा रहा है। रिंकी तुम्हें पता है माँ शुगर की दवाई खाती है, फिर क्यों उसे ये आलू चावल खिलाती हो? रिंकी बोली, कल मैं चावल खा रही थी तो आपकी माँ ललचाई नजरों से देख रही थी। मैंने सोचा उन्हें भी खाने का मन होगा तो दे दी। अब नहीं खाना है तो मत खाओ। इतना कहकर रिंकी नैना के हाथों से थाली खींचकर ले गई और फिर रोटी डालकर थाली दे गई। नैना कुछ बोलती उससे पहले ही बिंदु जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे ही इन लोगों के साथ रहना है। कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर मैं चावल खा ली, दवाई थोड़ी ज्यादा ले लूंगी, कुछ नहीं होता। बस तुम मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है। नैना माँ को खाना खिलाकर फिर दवाई देकर जब सुला रही थी, जैसे ही वो रजाई अपनी माँ के पैरों पर रखी, बोली, ये तो बहुत हल्का है माँ,
इसमें तो आपको बहुत ठंड लगेगी। माँ बोली, तभी तो मैं तुम्हें कह रही थी, मुझे ठंड लगती है। लगता है ये रजाई बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए इतनी हल्की हो गई है। नैना की भाभी ने जो रजाई उसे ओढ़ने के लिए दी थी, नैना ने उस रजाई को भी अपनी माँ के बदन पर डालकर उसे सुला दिया। अगली सुबह जब माँ निश्चिंत होकर सो रही थी तो नैना रसोई में अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी ये आप माँ के साथ क्या कर रही हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए कि माँ की जगह अगर आपकी माँ होती तब भी आप यही करती। रिंकी बोली, अब मैंने सुबह सुबह क्या कर दिया? अभी आए हुए आपको एक रोज नहीं हुआ कि मायके में अपना हक जमाने लगी हो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए कि मेरे घर को मुझे ही संभालने दीजिए, आप अपना घर संभालिए। नैना का भाई चाय लेने के लिए रसोई में आया और बोला, अब क्या बात हो गई नैना, क्या कर दिया इसने? तुम तो जब से आई हो इसके पीछे ही पड़ गई हो। नैना मुस्कुराकर बोली, भाई पहले सही कहते थे तुम कि माँ तुम्हें ज्यादा प्यार करती है, तभी तो वो तुम लोगों की गलतियों को आज तक छुपाती रहती है, दर्द में होकर भी वो बस मुस्कुराती है। भाई बोला, बात को गोल गोल मत घुमाओ, आखिर बात क्या है ये बताओ। मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ, परंतु कल से घर का माहौल किसी न किसी बात पर खराब हो रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैं घर के मामलों में जल्दी दखल नहीं देता हूँ। अब तुम बोल रही हो तो कुछ बात हुई होगी, बताओ आखिर क्या बात हुई है? नैना बोली, भाई आंखें बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल जाता है। माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ भाभी नहीं, तुम भी हो। भाभी आपने ये क्या किया? माँ को कंबल में कवर लगा कर दी और उन्हें ये बोली कि रजाई है, बुढ़ापा है इसलिए उन्हें ज्यादा ठंड लगती है। इतनी ठंड पड़ रही है कि जवान ठंड से ठिठुर जाते हैं। आप एक 70 साल की बूढ़ी औरत को कंबल देती हैं, ये बताते हुए कि ये रजाई है। अगर आपकी माँ होती तो क्या आप दिसंबर की ठंड में उन्हें भी रजाई की जगह कंबल देती ओढ़ने के लिए? नैना का भाई पत्नी की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखा तो वो बोली, अब मैं क्या करती? मेरा बेटा अलग सोता है, उसे भी तो ठंड लगती होगी। ये तो ऐसे भी इस रूम में सोती हैं जहाँ से हवा तक नहीं आती है, तो इन्हें कौन सी ज्यादा ठंड लगेगी? अब मैं अपने बच्चे को देखूं या इनको, जिनका एक पाँव कब्र में लटका हुआ है। तभी उधर से नैना का भतीजा सौरभ आया और बोला, मम्मी ये आपने क्या किया? दादी की रजाई मुझे दे देती थी। अरे मैं तो रजाई ओढ़कर और पंखे चलाकर सोता हूँ, मेरा काम तो कंबल में भी चल जाता, परंतु दादी के साथ आपने ऐसा किया। आप ये सोचिए कल को अगर मैं आपके साथ ऐसा करूंगा तो आपको कितना दुख होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर सौरभ वहां से चला गया। बेटे की बातों ने रिंकी को अंदर तक हिला के रख दिया। 2 रोज तक वो बहुत कम बोल रही थी, चुपचाप बस अपना काम करती थी। नैना अपने भतीजे को समझाई और अपनी माँ से उन बातों के लिए माफी मांगने के लिए बोली। 2 रोज बाद जब नैना जा रही थी तो अपनी भाभी से बोली, मेरे पास अब कुछ कहने और सुनने के लिए बचा नहीं है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने बेटे से ही मिल गया, क्योंकि जो हम फसल बोते हैं वही तो काटते हैं। माँ मेरे साथ जाना नहीं चाहती क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ अपने बेटे, पोते और बहू के साथ जुड़ी हुई है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगी आगे चलकर उतनी ही तकलीफ कम होगी। सही कहा था आपने। मैं मायके की मेहमान हूँ तो मैं चली अपनी जिम्मेदारी संभालने। आशा करती हूँ आप भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से संभालेंगी। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों की ज्यादा चिंता करते हैं, पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उन्होंने भी कभी हमें या हमारे पतियों की देखभाल खुद से ज्यादा की थी। उनके प्रति भी हमारा कुछ फर्ज बनता है। जैसा व्यवहार हम बड़ों के साथ करेंगे वही देखकर तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। आगे चलकर कभी ऐसी परिस्थिति ना आए, उसका ध्यान हमें अभी से रखना होगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।